तो कल अलकादिर केस की समाअत फिक्स हो गई है अल्लाह अल्लाह करके बहुत अरसे के बाद, और वहाँ पर इम्कान है इस बात का कि कुछ रिलीफ मिल सकता है क्योंकि सज़ा मुअत्तली का केस है। दूसरी तरफ तोशाखाना 2 अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ खदशा है कि इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती है। तो एक तरफ रिलीफ, दूसरी तरफ सज़ा का खदशा, यानी बात तो तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब की वहीं के वहीं खड़ी है। तो ये इस अदालती मामले से निकलेंगे कैसे? देखिए सर, ये तो अब एक तरीक़ेकार और एक वतीरा बन चुका है ना कि एक जगह कहीं छोटा मोटा रिलीफ दे दिया और उस पर फिर दे एक्सपेक्ट कि हम ये कह देंगे कि बड़ा खुशाइंद है और बड़ा इंसाफ हुआ है और बड़ी तारीफ कर देंगे कि जी हमें इंसाफ मिल गया है, और दूसरी तरफ साथ ही किसी और केस में ठोक दिया और फिर ये कि जी देखें अभी कल तो जजों की तारीफ कर रहे थे, अब ये क्या कह दिया। हमें तो सर क्वाइट फ्रैंकली इमरान खान साहब हमारे कायद हैं, वो बार बार कहते हैं कि मैं किसी डील के तहत नहीं बल्कि इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेके बाहर आऊंगा, और उसके लिए वो जदोजहद वो कहते हैं करो, रूल ऑफ लॉ के लिए आइन और कानून की ये जंग जो है ये हमने लड़नी है। बट क्वाइट फ्रैंकली मुझे तो इन अदालतों से और पाकिस्तान तरीके इंसाफ हम बड़े मायूस हैं। आप ये देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के हवाले से, जजेस की ट्रांसफर के हवाले से, बैट छीनने के हवाले से लेके आज तक, इवन ये जो अभी जजेस बैठे हैं, कौन सी ऐसी चीज हुई है जिसको हम खुशाइन कह सकते हैं। तो ये खान साहब को तोशाखाना में ये नाजायज सजा देना चाहते हैं, हालांकि केस के पल्ले कुछ नहीं है। केस के जो देखे ना, गवाह कह रहा है कि मैंने एवेल्युएशन की है बट मैंने वो चीज देखी नहीं है, मैंने तस्वीर देख के एवेल्युएट कर दिया है। उसके बाद बाकी चीजें भी बड़ी मतलब कोई कोई सब्सटेंशियल चीज है ही नहीं, केस खत्म हो जाना चाहिए था। आप तो ये ड्रैग कर रहे हैं सिर्फ सजा देने के लिए। तो हम ये समझते हैं कि जो हायर जुडिशरी है, जो मुंसफ़ आला है पाकिस्तान के, उनको ये देखना चाहिए कि कोई इदारा तो ऐसा हो कि जिसमें मेरिट के ऊपर कुछ हो सके, अपने हमारे लिए नहीं, इमरान खान की ज़ात को सामने न रखें, कम से कम इंसाफ के तकाज़ों को सामने रख लें, कम से कम अदलिया की इज्जत और अदलिया के एहतराम को सामने रख लें। अदलिया में जजेस की फूंपा नहीं होती है, वो उनके फैसले बोलते हैं। जितने फैसले मेरिट के ऊपर होते हैं उस पे जजेस की इज्जत और जुडिशरी का एहतराम होता है, और जब वो फैसले नहीं होते हैं मेरिट पे असदुल्ला भाई, तो फिर आप समझते हैं कि आपके और मेरे क्या तासुरात होंगे। हाँ, लेकिन इस सिलसिले में आप सुप्रीम कोर्ट से भी राब्ता तो कर चुके हैं। अभी अलीमा खान साहब ने खत लिखा था, उनके जरिए इमरान खान साहब ने इनफैक्ट खत लिखा था, और अलीमा खान साहब के ये पहली दफा नहीं लिखा असद भाई, ये पहली दफा नहीं लिखा, आपको याद पहले भी लिखे जा चुके हैं। खान साहब की डायरेक्शन पे बाय हैंड शिबली, उमर अयूब साहब, शिबली भाई और राजा साहब, ये 4-5 लोग पूरा खत, एक डोसियर पूरा ह्यूमन राइट्स अब्यूज का वो हैंड ओवर करके आए थे। वो की हुआ जी, आप लिख के दे दें, लिख के दे दिया, उसके बाद क्या हुआ आप मुझे बता दें। सही है। नहीं तो फिर आपकी होप क्या है? मेरा सवाल यही है ना कि अभी देखिए आपको अलकादिर का केस फिक्स कराने के लिए 9-10 महीने लग गए। जनवरी से सजा हुई है, 9वें-10वें महीने में जाके आपका केस लग रहा है। हो सकता है 1-2 समातों में कुछ रिलीफ भी मिल जाए, लेकिन अब तोशाखाना 2 की जब आप सजा मुअत्तली के लिए दरखास्त लेकर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आएंगे तो शायद आपको मजीद 10 महीने लगें करवाने के लिए। तो अदालतों से फिर आपकी या स्ट्रैटेजी या होप्स क्या हैं? आप जब सुप्रीम कोर्ट में भी खत लिखते हैं। होप्स तो ऐसे ही हैं कि फिल वक्त तो हम तो ये तवक्को रखते हैं कि शायद सैनिटी विल प्रिवेल। अल्लाह ताला का खौफ जो है वो किसी के दिल में होगा और वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक खान का हक देगा, यानी कि खान को बेगुनाह करेगा। सही है। और अगर वो नहीं करते तो टिपिकली हम देख तो यही रहे कि वो हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं। विल कीप फाइटिंग इन द कोर्ट्स, वी आर पॉलिटिकल पार्टी, वी आर नॉट अ मुसल्ला जथा टाइप, कोई हम वो ग्रो नहीं है। जी जी। विल स्टे विद इन द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और हम उस पर अपनी मोबिलाइजेशन भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, मज़ाहमत भी करेंगे, जो कि पुरअमन आईनी एहतजाज हमारा हक है जी, सही, वो हम करेंगे। और ये हमें पुश कर रहे हैं। देखें ना सर, जब आप हमें सांस नहीं लेने देंगे, तमाम एवेन्यूज हमारे लिए बंद कर देंगे, हमें आप अगवा करेंगे कौमी असम्बली से, हमें आप 10-10 महीने हमारी अपीलें नहीं लगाएंगे। हमारे जो गुजरांवाला के 51 लोग हैं, वो 1.5 साल से उनकी अपीलें नहीं लग सक रही थी। 51 बंदे आपको याद होगा जिनको 5-5 साल सजाएं हुई हैं। हमारे कायद सबसे बढ़ के उनके केस के हवाले से अब आप खुद भी बता रहे हैं कि कितने हमें 10 महीने लग गए। अच्छा, ऑन ग्राउंड हम निकलेंगे तो आप हमें गोलियां मारेंगे। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने 245 लगा के कत्ल करवाया यहाँ पे, तो फिर क्या रह जाएगा? फिर ये लावा जो है अंदर पकता रहेगा, और ये एक दिन जब फटेगा तो इससे
नुकसान होगा। फिर दूसरा एक हल रह जाता है कि बातचीत, मुज़ाकरात, ये वो चीज़ें। लेकिन इसमें आज रिपोर्ट हुआ इब्तिदा में कि बैरिस्टर सैफ साहब की गाड़ी जो है वो दाखिल हुई है अडयाला जेल में, वो गए हैं। और सर कोई क्या ऐसी गल नहीं है, आज मुलाकात हुई है बैरिस्टर सैफ की सर? कोई ऐसी बात नहीं है गाड़ी के अंदर एंटर होने का, क्योंकि कई वकीलों की गाड़ियां अंदर जाती हैं। सलमान सफदर साहब की गाड़ी हर पेशी पे अंदर जाती है। दूसरा, आपके बाबर रवान साहब की गाड़ी अंदर चली जाती है। वो एक दो जिन्होंने खान साहब ने फारिग किया है, वो जो छोटे वकील थे, उन्होंने भी गड्डी अंदर जाती थी। नहीं, वो ठीक है, गाड़ी जाना या ना जाए, गाड़ी जाने का या पैदल जाने का सवाल नहीं है। सवाल ये कि बैरिस्टर सैफ आज गए हैं अडयाला जेल में या नहीं, ये मेरा सवाल ये। जी, मुझे तो ये इत्तला दी गई है कि गए हैं जी, गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर एक और चैनल जो है वो चल तो रहा है ना बातचीत का। खान हैज कैटेगोरिकली डायरेक्टेड एवरीबॉडी इन द लास्ट मैसेज कि कोई भी बात नहीं करेगा, कोई अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि दे आर फूलिंग यू, दे आर वेस्टिंग योर टाइम। तो जिसने बात करनी होगी वो, अडयाला भी यहीं पे मौजूद है और खान भी यहीं पे मौजूद है। स्टेटमेंट देना तो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल कोई हैपनिंग तो हो रही है सर। अगर बैरिस्टर साहब गए हैं तो ये ऐसे तो नहीं हो सके बैरिस्टर साहब खुद ब खुद चले गए। नहीं, इंज ना करो, साढ़े कायद के बारे च गल ना करो कि स्टेटमेंट देना और है और करना और है। वो जो कहते हैं वही करते हैं। जब उनका इरादा तब्दील हो जाए तो वो भी बता के करते हैं कि भाई नहीं, अब ऐसे नहीं करना है। ठीक है जी। तो 100 मामलात होते हैं। वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं बैरिस्टर सैफ साहब, खान साहब की हुकूमत के उधर केपी में। तो 100 ऑपरेशनल मामलात होते हैं। जब सीएम को तो मिलने नहीं दे रहे, तो फिर कई चीजें, कई तो ये भी तो एक सवाल है कि बैरिस्टर साहब को क्यों मिलने दे रहे हैं। ये भी तो एक सवाल है सर। आज सलमान राजा साहब को भी कितनी तकल्लुफ़ करना पड़ी। उन्होंने ट्वीट की कि गैर मुतल्लिका वकीला अंदर दाखिल हो रहे हैं, मुझे नहीं जाने दिया जा रहा। कल फिर मेरे तुसी भाइयों, कल फिर तुसी ये कहोगे कि जी सलमान राजा नू नहीं मिलन दे रहे, तो सलमान सफदर नू क्यों मिलन दे रहे ने, और सलमान सफदर प्रोफेशनल वकील है, उन्हें क्यों मिलन दे रहे। तो ये वो पिक एंड चूज करते हैं, हमें खजल करने के लिए, खराब करने के लिए, हमें इरिटेट करने के लिए, हमें फ्रस्ट्रेट करने के लिए कि सलमान अगर राजा को बाहर खड़े रखेंगे, इररिलेवेंट वकीलों को अंदर भेज देंगे, सलमान सफदर अंदर जाता रहेगा, जो उसके एसोसिएट्स, उसके जूनियर हैं जिन्होंने हेल्प करना है, तैयारी करके साथ हैं, उनको नहीं जाने देंगे। तो ये टीज तो मतलब है कि ये तो कर रहे हैं। आप मुख्तलिफ पॉलिटिकल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं सर। आपने भी कमेटियों से भी रिजाइन किया, पहले कौमी असम्बली से, फिर सेनेट से। आप एक इत्तला ये भी आई है कि कमेटियों से इस्तीफों के बावजूद जो आपके कमेटी चेयरमैन थे वो मराहत ले रहे हैं, यानी ज्यादातर लोगों ने गाड़ियां वापस नहीं की। एक तो इसकी खान साहब की, असदुल्ला भाई, वाज़े कुछ लोग उस दफा जब खान साहब का 2-3 हफ्ते पहले एक ट्वीट आया ना, जो उसमें खान साहब का पैगाम था, जिसमें ये कहा गया था कि जो गाड़ियां हैं, ट्वीट में लिखा हुआ है कि जो गाड़ियां हैं वो वापस कर दें। तो कई बंदों ने मुझे कहा, देखो जी खान साहब ने गाड़ियां तो कहने की केड़ी लोड़ सी, इस्तीफे हो गए हैं और तो फिर गाड़ियां और हर चीज तो वापस चली गई होगी। मगर खान साहब क्योंकि देखें ना, विजन भी रखते हैं, उनको पता भी है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली गाड़ियां और मराहत का कह दिया था कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस्तीफे आ गए हैं, अब आप ये भी वापस कर दें। तो बिल्कुल पार्टी की तरफ से, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किए वापस गाड़ियां, तो जिनको नहीं किए उनको कर देने चाहिए। ये नामुनासिब बात है। जब इमरान खान साहब का हुक्म आ गया तो तेल और गाड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है। हम इस बात का शेख साहब ये बताएं कि इस बात के कितने इम्कानात या खदशात मौजूद हैं कि खान साहब की बात जो उनके ट्विटर पे आती है वो पूरी की पूरी सही नहीं आती। इस पर खुद अली मोहम्मद खान साहब ने सवाल उठाया आपकी पार्टी से। वो कहते हैं जी मैं तो पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकता कि खान साहब जो कह रहे हैं वो ट्विटर पे हो सकता है कि पूरी बात ना आती हो या गलत बात आ जाती हो। इसमें कितना गलती का इम्कान मौजूद है? मेरा ख्याल है कि पूरी की पूरी बात आती है। उसकी वजह यह है कि खान की बहनें, खान के वकील कोई ना कोई तातुल के बाद भी खान से मुलाकात कर लेते हैं, और अगर ऐसी कोई बात ट्वीट हुई हो जो खान ने ना की हो तो फिर वो खान तक पहुंच जाती है, और अगर पहुंच जाए तो खान साहब उसको डिसोन कर दे या कहें मैंने ऐसा नहीं कहा। मगर खान साहब ने आज तक अपना कोई ट्वीट डिसोन नहीं किया, तो हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि अली मोहम्मद खान साहब के खदशात दुरुस्त नहीं है। देखें, अब तुसी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को पार्टी वाले दे खिलाफ तो ना बयान लो। खिलाफ मैं ये समझता हूं कि सॉरी एक्सक्यूज मी, मैं ये समझता हूं कि पार्टी के दोस्तों को भी बात करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। सबको ही एहतियात बरतनी चाहिए। एक अभी कंट्रोवर्सी सैटरडे को भी हुई जिसमें आपने अजानें दी, लेकिन आपकी पार्टी के लोग मुसलसल कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, बैरिस्टर गौहर समेत। ये क्या देखिए जी, मैंने जो अजान दी वो मिशन हुक्म अजान के तहत दी जी। इसके अलावा पार्टी ने कोई इनिशिएटिव का ऐलान नहीं किया था। इसका ऐलान किया था और मैंने सबसे पहले अजान दी, और उसके बाद
सैकड़ों हजारों लोगों ने, हमारी तंजीमों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमों के जो हमारे एमपीए, हमारे एमएनए, सही है, हमारे सब कह रहे हैं पार्टी का उम्मीदवार, इनिशिएटिव नहीं था ये, लेकिन कारकुनों का था, आपने इसमें हिस्सा लिया, बहुत शुक्रिया।